हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल पर आधारित है जो कि सब्जियों का ठेला लगाती है, जिससे सभी गांव वाले सब्जियां लेते हैं, जिसके बहाने वो लोगों के घर में घुसती है और फिर उनके बच्चे वहां से चुरा के भाग जाती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे कि उसको इस बारे में कुछ पता ही ना हो। गांव वालों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो इन सभी बच्चों को चुराकर अपनी गुफा में ले जाती है। गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस चुड़ैल की गुफा में जाते हैं। क्या उस चुड़ैल से उन बच्चों को कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। माधवगढ़ गांव में एक ऐसी चुड़ैल है जो कि सब्जियों का ठेला लगाती है और सब्जियां बेचती है। गांव के सभी लोगों को ये बात पता है कि वो एक चुड़ैल है। इसके बावजूद गांव के सभी लोग उससे सब सब्जियां लेते हैं। इसी गांव में गोविंद अपनी पत्नी पायल के साथ और बेटे के साथ कुछ समय पहले ही आया है। एक दिन की बात है, पायल अपने घर से सब्जियां लेने के लिए जाती है कि तभी उसे गांव की एक औरत मिल जाती है। मैंने पहले आपको कभी इस गांव में देखा नहीं, आप नई लग रही हैं। हाँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ कुछ ही दिनों पहले इस गांव में आई हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं लग रही हूँ। तभी पायल उस चुड़ैल को सब्जियां बेचते हुए देखती है और उस औरत से कहती है, वो औरत तो एक चुड़ैल है ना, फिर वो सब्जियां क्यों बेच रही है और आप लोग ले भी रहे हैं। वो एक चुड़ैल ज़रूर है पर उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम गांव वाले उससे सब्जियां ले लेते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत का खाती है। उसने आज तक हम में से किसी को कभी कुछ गलत नहीं कहा, इसीलिए। वो दोनों भी उस चुड़ैल के पास जाकर सब्जियां लेने लगते हैं कि तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम तो इस गांव में नहीं लग रही हो। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा एक छोटा बच्चा भी है। हाँ, मेरा एक छोटा बेटा है आयुष, लेकिन तुम्हें कैसे पता। वो सब छोड़ो, तुम्हें अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, समझी। हाँ, वो तो ठीक है, पर मुझे कुछ सब्जियां लेनी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सब्जियों की चिंता तुम मत करो, मैं कल से तुम्हारे घर पे ही सब्जियां लेकर आ जाऊंगी। तुम अपने बेटे के साथ ही रहा करो। पायल सब्जियां लेकर अपने घर पर पहुंचती है कि देखती है उसका पति उस पर चिल्लाता है, आ गई सब्जियां लेकर। सब्जियां लेने गई थी कि उगाने, जो इतना टाइम लग गया। उगाने तो नहीं गई थी, पर सब्जियों के पैर लगाने गई थी। अब कल से सब्जियां खुद ब खुद घर पे आ जाएंगी। कर ली बकवास। अब सुनो, मैं आशा काकी के यहाँ जा रहा हूँ। आयुष का ध्यान रखना, मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। इतना कहकर गोविंद आशा काकी के यहाँ जाने लगता है। वो आशा काकी के यहाँ जाता है तो देखता है काका बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, जिसे देखकर वो काकी से पूछता है, क्या बात है काकी, काका इतना रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताए बेटा, हमारा 4 महीने का पोता गायब हो गया है। ये खेत पे गए थे और मैं खाना बनाने वापस आए तो हमारा पोता गायब हो गया, किसी ने उसे चोरी कर लिया। ऐसे कैसे गायब हो गया काकी? क्या पता यहीं गई हो, तुमने अच्छे से तो देखा? हमने हर जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया, पर हमें वो कहीं नहीं मिला। कोई उसे चुरा के ही ले गया। ये सब देखकर गोविंद अपने घर पर आता है और देखता है आयुष वहाँ पे अकेला होता है, जिसे देखकर वो पायल पर चिल्लाने लगता है। पायल उसे कहीं नहीं दिखती तो वो खुद ही पायल के पास जाता है और कहता है, ये सब क्या है पायल? तुम आयुष को वहाँ अकेला छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? आयुष को कोई ले जाता तो? दिमाग तो सही है तुम्हारा, चिल्ला क्यों रहे हो? देख रहे हो ना मैं किचन में हूँ। यहाँ इतनी गर्मी में मैं आयुष को क्यों लेके आती? उसी के लिए दूध गर्म करने आई थी। वो जो कुछ भी हो, अब से तुम आयुष को अपने साथ लेके जाओगी। पता है आशा काकी का पोता भी गायब हो गया है। अगले दिन की बात है कि वो चुड़ैल सब्जियां लेकर पायल के घर पर आती है और कहती है, ये लो पायल, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए सब्जी तुम्हारे घर पे ही ले आऊंगी। अब देख लो इसमें से क्या क्या चाहिए, ठीक है? अच्छा हुआ तुम यहीं पर सब्जियां ले आई, मैं अभी लेने आने ही वाली थी। इसमें से मुझे प्याज, टमाटर, आलू और ये बैंगन दे दो। चलो, सब्जियां तो मैंने ले ली है, कुछ और सामान लेना है, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा बाहर घूम भी आती हूँ इसी बहाने। पायल आयुष के साथ बाहर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर माया अपनी बेटी आयुषी के साथ होती है। लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तुम एक काम करो, यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ, ठीक है। माया अपनी बेटी आयुषी के लिए दूध लाने के लिए किचन में जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर वो चुड़ैल आयुषी के पास आ जाती है। हा 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 हा, आ जाओ मेरे पास आओ। अब तुम मेरे साथ चलोगी मेरा दूसरा शिकार बनके। हा हा हा। वो चुड़ैल आयुषी को लेकर अपने साथ चली जाती है। वहीं पर जब माया आती है अपनी बेटी को ना पाकर बहुत ज्यादा रोती है। हाय मेरी
आयुषी, कौन ले गया उसे? अभी तो दूध मांग रही थी और रो रही थी। कौन ले गया अपनी बच्ची को? अगले दिन आयुषी के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। वहीं पायल अपने घर में बैठे बैठे इसी बारे में सोच रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमारे गांव से ऐसे सभी बच्चे गायब क्यों होते जा रहे हैं? मुझे आयुष का ध्यान रखना चाहिए। पायल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका दरवाजा बजने की आवाज आती है, जिसे खोलने के लिए वो नीचे जाती है कि तभी उस कमरे में वो चुड़ैल आ जाती है। मेरा तीसरा शिकार। अब इस बच्चे को भी मैं अपने साथ अपनी गुफा में ले जाऊंगी। ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर दरवाज़ा किसने बजाया? हे भगवान, आयुष ऊपर अकेले है। कहीं आयुष को तो कुछ नहीं हो गया? मुझे जाके देखना चाहिए। पायल ऊपर कमरे में आती है और वहाँ पे आयुष नहीं होता। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। इतने में उसका पति गोविंद वहाँ पर आ जाता है और उसे चुप कराने लगता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो इतनी रो क्यों रही है। तब पायल गोविंद को सारी बात बताती है। वो उस चुड़ैल के बारे में भी गोविंद को बताती है और उस टोकरी को देख के गोविंद समझ जाता है इन सब के पीछे उस चुड़ैल का हाथ है। जिसके बाद गोविंद गांव वालों से बात करता है और उस चुड़ैल का पता पूछता है और कहता है कि हमें उसकी गुफा में जाना चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की गुफा की ओर जाने लगते हैं और वहां जाके देखते हैं कि वो चुड़ैल उन सभी बच्चों के साथ एक यज्ञ कर रही थी, जिसमें वो उन बच्चों की बलि देने वाली थी। ये सब देखकर आयुष एक अभिमंत्रित चाकू निकालता है, जिस उस चुड़ैल के पेट में मार देता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं गिर जाती है और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घर में आ जाते हैं और आयुष का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद से वो एकदम खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है।